बहुत ज्यादा मंदी से दो चार है। टीकाकारी की मुहिम एक बार फिर सुस्त पड़ गई है। पटना में आज 36 मरकज पर टीका नहीं लगाया जा सका। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि पाटलिपुत्र स्टेडियम में 24 घंटे टीकाकारी का अमल जारी रहेगा। पटना में टीकाकरण अभियान में जो है वो ब्रेक लगता दिख रहा है। हम बताते चले कि पटना के आज 36 सेंटर ऐसे हैं जहां पे कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों के में जो है वो मात्र 9 सेंटर है जहां पे आज वैक्सीनेशन होगी। साथ ही टीका एक्सप्रेस जो है वो चलता रहेगा। बताते चले कि एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स, आईएमएस, रामदेवी महतो सामुदायिक भवन में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक जो है वो टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा बात हम इसके मेमोरियल हॉल की करें तो इसके मेमोरियल हॉल में भी जो है शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक टीकाकरण होगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटल पाटलिपुत्र अशोका जहां पे मैं मौजूद हूं, यहां पे जो टीकाकरण है वो 24 घंटे चलता रहेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है पाटलिपुत्र में, वहां पे भी 24 घंटे जो है वो टीकाकरण अभियान आज जारी रहेगा। टीका एक्सप्रेस द्वारा भी पूरे दिन जो है वो लोगों को टीका दिया जाता रहेगा। तो बताते चले कि टीकाकरण अभियान जो है वो लगातार तेजी से युद्ध स्तर पर चल रही है और यहाँ देख भी सकते हैं कि टीकाकरण को लेकर के जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जो है वो बेहतर तरीके से की गई है। लेकिन अगर हम अभियान की बात करें तो 36 ऐसे सेंटर हैं पटना के जहां पे आज टीकाकरण जो है वो अब दूर रहेगा, टीकाकरण नहीं होगी। लेकिन लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है लोगों से अपील कर रहा है कि आप टीकाकरण करवाने जो है वो टीकाकरण केंद्र पर जरूर जाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद भी हैं। यहाँ देखिए इन्होंने टीकाकरण करवाया भी है, इनसे भी हम जाते हैं। ये बताइए टीकाकरण आपने करवा लिया? जी, दोनों हो गया। लोगों से क्या अपील होगी जिस तरह से आप इतने उम्र होने के बावजूद सेंटर पे आए, टीकाकरण करवाया आपने, लोगों से क्या अपील करेंगे? टीकाकरण जरूर करवाएं, ये तो करना ही है। निश्चित तौर पे ये भी लोगों से अपील कर रही हैं, आपसे अपील कर रही हैं, आप जैसे तमाम वैसे लोगों से अपील कर रही हैं जो अब तक टीकाकरण नहीं करवाए हैं या टीकाकरण करवाए हैं तो फर्स्ट फेज करवाने के बाद, फर्स्ट डोज लेने के बाद वो समय पूरा होने के बावजूद अब तक सेंटर्स पे नहीं आए हैं, तो ऐसे लोगों से न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप किसी भी तरह का संकोच ना करें। अगर आप जो है फर्स्ट डोज ले चुके हैं तो भी सेकंड डोज लेने अपने निर्धारित समय पे जरूर आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में भारी बारिश और पहाड़ी नदियों में तूफानी से मशरक़ी चंपारण में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई जगह घरों और दफ्तरों में पानी दाखिल हो गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत के मुंतज़िर है लोग आने जाने के लिए कश्ती का सहारा ले रहे हैं और कश्ती वाले फायदा उठाकर मनमानी पैसे वसूल कर रहे हैं। बिहार के बेतिया में सगराहना नदी का कहर जारी है। यहाँ कई इलाकों में तकरीबन 20 दिनों से पानी भरा हुआ है। गांव वाले परेशान हैं, अब तक कोई इनकी मदद को नहीं पहुंचा है। ओहदेदार इसे सैलाब के बजाय बारिश का पानी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं पूर्णिया के बायसी इलाके के लोग भी सैलाब से परेशान हैं। कनकई, महानंदा और परमान नदी के कटाव से कई आशियाने तबाह हो गए हैं। जो बच गए हैं उसे लोग तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सीतामढ़ी का पनोरा धाम एक बार फिर सैलाब की जद में आ चुका है। मंदिर अहाते में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है, जिसके चलते यहां आने वाले अकीदतमंदों को काफी दिक्कतों का सामना है। नेटवर्क 18, फेडरल बैंक, संजीवनी गाड़ियां पूरे